बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से हमने ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। इसमें पूछा यह गया है क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब ये है कि हम इनमें से किन किन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और किन को नहीं ऐड कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निशानी क्या है मैट्रिसेस को ऐड करने की या कन्फर्मेशन की, क्या हमारे पास निशानी है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका यह है कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ठीक है, अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए का हमारे पास ऑर्डर क्या है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2/2, यानी 2 मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मैं उसी तरीके से लिखता हूँ 2/2। ये 2/2 मैट्रिक्स है। ये बी वाला हमारे पास क्या है 2/1, ठीक है, 2-1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सी वाला क्या है 1 2 3 रोज हैं ये और 2 कॉलम्स है। ये 3/2 मैट्रिक्स है। ये वाला 2 + 1 3 और ये भी 3 है। ये हमारे पास है 2 और 1 2/1। यहाँ पे नीचे ई वाले को देखें, ये भी हमारे पास क्या है 2/2 मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसके बाद एफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 3 है, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ये असल में एक ही एलिमेंट है, ये वाला एक ही एंट्री है। एडिशन में लिखा हुआ है, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास एक ही हमारे पास नंबर आंसर आएगा। तो 1 2 3 रोज हैं इसमें और 2 हमारे पास इसमें कॉलम्स है। अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स थे मैंने सारे इसलिए राइट कर दिए ताकि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये छोटे छोटे शॉर्ट से क्वेश्चन हैं तो इसमें स्किप करने की जरूरत भी नहीं है हमें ये। अच्छा, यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स, इसके अलावा ये वाला 2/2 है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी ए और ई को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। यानी ये वाले हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बी को किस में ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ये बी और डी, ठीक है। ये वाला डी, इसका भी ऑर्डर वही है 2/1 और ये जो बी है इसका भी ऑर्डर वही है, यानी बी और ई डी जो है, सॉरी, बी और डी ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम एफ की बात करें उसका ऑर्डर क्या है 3/2 और इसी तरह सी का ऑर्डर भी यही है। जो ऑर्डर हमारे पास एफ का है वही ऑर्डर सी का है। तो इस तरीके से सी और एफ ये दोनों कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां हमें कहा गया है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, थोड़ा सा पहले मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ राइट भी किए हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये देखें कि एडिटिव इनवर्स है क्या चीज़। जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया हो, हमारे पास अगर 2 दिया गया है तो 2 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको हम इसमें ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। जैसे 2 में अगर हम ऐड कर दें -2, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो 2 एंड -2 बोथ आर एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और जो 0 होता है ना, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और मैट्रिसेस की सूरत में भी जो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी की सारी एंट्री 0 होती हैं, जैसे 0 0 0 0, ठीक है, ये तो ये आना चाहिए आंसर में, ठीक हो गया जी। ये नंबर्स की फॉर्म में मैंने आपको बताया है कि नंबर्स की सूरत में अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन हो और उसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस नंबर में जो है वो नंबर ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, ठीक हो गया। जैसे अब हमारे पास ये बी दिया है तो बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे कि बी में कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, तो दैट मैट्रिक्स विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अब बी का देखें क्या आएगा, इसको मैं राइट करूंगा -b, ठीक है, क्योंकि बी में -b ऐड करने से 0 हो जाएगा। वो समझ आ रही बात की, -b का मतलब ये है कि तो नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया ये। तो हमने ये नतीजा यहां से अखज कर लिया, या ये हम समझ पाए यहां से कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है ना, वो उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स भी होता है। समझ आ रही बात की। अब यहां पे हम प्रूफ भी कर लेते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये लिख के भी यहां पे। अच्छा जी, -1 हो जाएगा ये, और ये 0 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास -3 आ जाएगा, और ये हमारे पास -3, और ये वाला 2 आ जाएगा, और ये वाला
1 आ जाएगा। यानी सारी एंट्रीज के हमने जस्ट क्या किए, साइन चेंज किए। अब हम जब इस बी को यानी इस वाले बी को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह सी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम ये वाला मैट्रिक्स माइनस सी ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो ये इसको हम राइट करेंगे -4 एंड +2। ठीक है जी, ये इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। समझ आ रही बात की, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट देखें, एफ जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके साथ भी हमने यही सलूक कर देना है। यह आ जाएगा -f, यानी अगर हम एलिमेंट्स की टाइप पे इसको लिखें तो यह आ जाएगा हमारे पास -√3 और यह आ जाएगा -1 और यह आ जाएगा +1 और यह आ जाएगा -√2 या स्क्वायर रूट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमसे ये कहा गया था कि हमने क्या राइट करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, बाकी भी जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनमें भी हमने एडिटिव इनवर्स ऐसे फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारे पास, उसमें हमें ये कहा गया कि इफ ए बी सी डी हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, देन फाइंड, फिर फाइंड क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ 2 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा क्वेश्चन भी। यहाँ पे इसके कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, इसमें से जस्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है। मैं इनमें से सिर्फ 2 सॉल्व कर दूंगा, ये वाला मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये वाला जो 4th वाला है, इसमें जो डी वाला हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको लिख के इसके जस्ट कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, क्योंकि यह प्लस का साइन है। जस्ट कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बी प्लस, किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, बी प्लस, और मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -2 एंड 3। ठीक है जी। अब देखें यहां पे हम क्या इसको राइट करेंगे, बी प्लस, सॉरी यहां पे अब हम एक इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहां पे। ठीक है जी, बी की जगह पे हम बी मैट्रिक्स राइट कर देते हैं जो कि ये वाला है। ठीक है, 1 एंड -1, तो यहां पे हम राइट करते हैं 1 एंड -1, ये वाला, और प्लस आ जाएगा हमारे पास -2 एंड 3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, तो 1 + -2 ये आ जाएगा हमारे पास 1 -2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 + 3 यहां पे राइट कर देंगे, -1 + 3। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जी। -1 -2 -1 आ जाएगा और -1 + 3 यह आ जाएगा 2 हमारे पास। यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस वाले पार्ट को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ये जो 6th पार्ट है हमारे पास, इसको भी देखते हैं अभी। ये जो 6th पार्ट है -1, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी से। बी का मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो -1 को हम वैसे ही राइट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी की जगह पे बी मैट्रिक्स राइट करते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, वो जो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया उसमें भी बी ही था, इसमें भी बी ही आएगा, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं 1 एंड -1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो -1 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हर एक एंट्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -1, -1 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा +1। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ये इसका आंसर है हमारे पास। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को कहा गया है 4 में कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशंस का मतलब यही होता है कि जो गिवन हमारे पास साइंस होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, और फिर जो भी आंसर आएगा वो राइट करना है। ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं सॉल्व करने, एक CW में और एक HW में है, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे उसमें ये ब्रैकेट है यहाँ पे राइट की हुई। ठीक है जी, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उनमें क्या हो रहे हैं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बाकी ऐसे राइट करते हैं। पहले ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये आ गया 1। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स हमने वैसे ही राइट कर दिया। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी राइट करेंगे अब हम,
यहाँ पे प्लस आ गया और ये मैट्रिक्स का साइन हमने राइट किया। और देखिए अब 0 में 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ राइट करेंगे हम 0 माइनस 1। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। इसके बाद ये 2 है, 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1 तो यहाँ राइट कर देते हैं 2 माइनस 1। 3 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ राइट कर देते हैं हम 3 माइनस 1। इसी तरह ये 0 में से 0 माइनस होगा तो इसको राइट कर देते हैं 0 माइनस 0। ये हमारे पास एक स्टेप हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अभी फिलहाल अभी मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूँ, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 आ गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाला। प्लस इसको सिंप्लीफाई करके राइट करते हैं, क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। ये 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा हमारे पास। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये 2। 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0, यानी 0 में से कुछ भी हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को फिर क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दरमियान में हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन इज प्लस तो ऐड कर देते हैं। अब 1 प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 माइनस 1 ही आएगा। ये रहेगा 1 माइनस 1। इसी तरह 0 प्लस 1 आएगा, ये 0 प्लस 1, यानी जो जो साइन लिखे हुए ना एलिमेंट्स के साथ एंट्रीज के वही हमने राइट कर देने हैं। यह आ रहेगा नेक्स्ट हमारे पास 0 प्लस 2। इसी तरह 1 प्लस 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, 0 प्लस 2 क्या होगा हमारे पास 2, 1 प्लस 0 क्या होगा 1। तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। जी अब हम चलते हैं इसके साथ वाले क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखें हमें जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं इसमें फर्स्ट 2 मैट्रिक्स जो हैं इनको पहले ऐड करना है। तरीका वही है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है कि पहले हम ये ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं जी, ये आ रहेगा 1 प्लस 2, ठीक है जी। ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 ने 1 में ऐड हो जाना, फिर यहाँ पे राइट करते हैं 2 प्लस 1। इसी तरह 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये 0 प्लस 1। इसी तरह फिर 1 प्लस 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0। ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है जी। जी इसमें ऐड किसको करना है, फिर हमने प्लस आ जाएगा ये 1 1 1 1, ये वाला मैट्रिक्स, इसको ऐड करना, फिर हमारे पास जो भी आंसर आएगा इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से। जी नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1। और ये वाला मैट्रिक्स भी ऐसे ही आ जाएगा अब हमारे पास 1 1 1 एंड 1, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको हम क्या राइट करेंगे, जस्ट हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, यहां पे भी आ जाएगा 3 प्लस 1 क्योंकि यहां पे भी सेम एलिमेंट्स हैं। 1 प्लस 1 आ जाएगा ये, और ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है जी। ये साथ में हमारे पास ये वाली साइंस आ जाएंगे मैट्रिक्स के। इनको सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 1 क्या रहेगा 4, 1 प्लस 1 क्या रहेगा 2 एंड 1 प्लस 1 क्या रहेगा 2, ठीक है जी। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमें जो दिया गया है उसको मैंने यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया है कि हमारे पास है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, तो हमें ये 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट सॉल्व करने हैं जो कि बहुत ही इजी पार्ट्स हैं। ये इसमें कोई भी बात जो है वो मुश्किल नहीं है, जैसे हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया तकरीबन ये वैसा ही बन जाता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें इसके 6th पार्ट की, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 2a प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ए प्लस बी।
जी, तो इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2a प्लस बी है, तो इट मीन्स कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास 2a प्लस बी। ठीक है जी, इसमें इसको राइट कर देते हैं जी हम। 2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे ए मैट्रिक्स राइट करना पड़ेगा अब हमें। ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ठीक है जी, अब जस्ट मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। 2 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही राइट कर दिया। यहाँ पे प्लस आएगा, फिर बी क्या है हमारे पास, बी को राइट कर देते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये है जी हमारे पास। ठीक है, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम लेफ्ट साइड पे, इसको हम ऊपर भी राइट कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने प्रूव करना है तो प्रूव हो जाएगा ऐसे भी जी। अब ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारी एंट्रीज के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करते हैं। 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6। ठीक है, 2 2s are 4 3 2s are 6 2 1s are 2 2 1s are 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारे पास। इनको सॉल्व करके आंसर आ गई है। फिर ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, इसको वैसे ही राइट कर देंगे अब हम। 1 -1 1 2 -2 2, ये आ जाएगा 3 1 एंड 3। जी, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने इनको ऐड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेप इसका शॉर्ट कर रहा हूं, जस्ट इसका डायरेक्टली आंसर ही राइट कर देता हूं। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके 2 + 1 क्या होगा 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। 4 - 1 क्या होगा 3, तो यहां पे राइट कर देते हैं 3। 6 + 1 क्या होगा 7। 4 + 2 क्या होगा 6। 6 - 2 क्या होगा 4। फिर 2 + 2 क्या होगा यहाँ पे 4। फिर 2 + 3 क्या होगा 5। फिर -2 + 1 क्या होगा -1। ये 0 + 3 क्या होगा 3। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहां लिख लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है a प्लस। अब मैं राइट हैंड साइड को और तरह से थोड़ा सा राइट करता हूं, a + b। ठीक है जी, अब इसमें हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, a मैट्रिक्स वो क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, प्लस और ये आ जाएगा इनटू, यहाँ पे हमने लिखना फिर ए मैट्रिक्स लिखना है। ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अच्छा जी, ये आ गया जी ए मैट्रिक्स। फिर आ जाएगा प्लस बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या है वो राइट कर देते हैं यहाँ पे। बी है जी हमारे पास 1 -1 1, और उसके बाद है जी 2 -2 एंड 2। फिर इसके बाद है 3 1 एंड 3। जी, ये इसमें ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ रहेगा। इसको राइट करेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और ये आ जाएगा जी हमारे पास प्लस। और ये वाला फिर हमने क्या लिखना है, इसको ऐड करके 1 + 1 क्या होगा 2, तो यहाँ 2 राइट कर देते हैं। 2 - 1 क्या होगा 1। फिर 3 + 1 ये हो जाएगा 4। फिर 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। फिर ये 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। मैं जस्ट कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर रहा हूँ, जो नंबर जहाँ पे है दूसरे मैट्रिक्स में
वहीं पे जो नंबर है उसमें ऐड कर रहे हैं जस्ट नंबर्स को। 1 + 3 क्या होगा 4, -1 + 1 0, 0 + 3 यह रहेगा 3। तो इस तरीके से हमने ऐड कर दिया दोनों मैट्रिसेस को। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या रहेगा अब हमारे पास, ये आंसर होगा हमारे पास। अब देखें 1 + 2 क्या होगा 3, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 + 4 क्या होगा हमारे पास 7, और इसी तरह 2 + 4 क्या होगा 6, इसी तरह 3 + 1 क्या होगा 4, इसी तरह 1 + 3 क्या होगा 1 + 3 होगा 4, इसी तरीके से 1 + 4 क्या होगा 5, इस तरह -1 + 0 ये हो जाएगा हमारे पास -1, इसी तरह 0 + 3 क्या होगा 3। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये देखें, ये दोनों साइड जो हैं ये इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। तो ये ऐसे ही सॉल्व करना था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने हैं a + × b - c, और ये a - c + b, ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं कि पहले हमने b और c को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी दोनों मैट्रिसेस को। ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें हमने a को ऐड कर देना है। इस तरह राइट साइड पे a और c को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो आंसर आएगा उसमें फिर b मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तरीका यही होगा जो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में कर लिया है सॉल्व। ये जो 10 वाला पार्ट है इसमें देखें a के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे हमने a के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, तो यही वाला आंसर होगा उसका। ठीक है, लेकिन b को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे हमने ये b लिखा तो यहाँ पे 2b लिख देना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके जो फिर यहाँ पे आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देना है। राइट साइड पे क्या करना होगा कि a और b को दोनों को पहले ऐड कर लेना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनके साथ हम क्या सलूक करें, तो ये क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी वो क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें अगर हम देखें तो हमें प्रूव ये करना है कि a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, और ये इसके पास 3 पार्ट्स हैं इसमें, इनमें से हम 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि इससे अंदाजा हो जाएगा कि वो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम a वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 1 है कि इसमें a + b ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a + b होल ट्रांसपोज। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी a + b। ठीक है जी, a + b होल ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड है, चलें इसको ऐसे भी राइट कर देते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना है, यानी ये सॉल्व करना है, फाइंड करेंगे पहले हम। इसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा a + b। ठीक है जी, a + b कैसे आएगा, पहले a राइट कर देते हैं। यहाँ पे a क्या है 1 2 0 एंड 1। ठीक है जी, प्लस b क्या है हमारे पास अब 1 1 2 एंड 0। ये हमारे पास a और b मैट्रिसेस यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a + b इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 1 होता है 3, 0 + 2 क्या होता है 2, 1 + 0 क्या होता है 1। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे अब हमने इनका ट्रांसपोज लेना है, तो ये a + b ठीक है होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ये पता है कि ट्रांसपोज में या तो हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में, तो हम इसी तरह कर रहे हैं। अब ये 2, ये आ रहेगा 3, और ये आ रहेगा हमारे पास 2 और 1। मैंने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो ये इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर ये आ गया 2 2 3 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं राइट करता हूं जी, पहले राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये राइट करेंगे अब हम। अच्छा, इसमें राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, a ट्रांसपोज, ठीक है जी, प्लस b ट्रांसपोज। पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें पहले जो है वो क्या राइट करना पड़ेगा, a। तो यहां में हम पहले राइट कर देते a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 0 1। ठीक है, इसका अगर हम a ट्रांसपोज लिखना चाहें, मैं यहां पे इसके सामने राइट कर देता हूं, तो ये a ट्रांसपोज आ जाएगा, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मैंने रोज को कॉलम में चेंज किया यहाँ पे, तो ये a ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अब हम यहाँ पे b राइट करेंगे। ठीक है जी, b क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 1 1
2 एंड 0। ठीक है जी। इसी तरह इससे हमारे पास बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। अब हम बी ट्रांसपोज का मतलब वही जैसे हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं जो कि 1 1 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं जो कि 2 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। यहां पे राइट कर देते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जी, ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या है, वो राइट करते हैं यहां पे 1 0 2 एंड 1, ये ए ट्रांसपोज है। प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, वो यहां राइट कर देते हैं, वो है 1 2 1 एंड 0। ठीक हो गया जी। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 क्या होगा 2, 0 + 2 क्या होगा 2, 2 + 1 क्या होगा 3 और 1 + 0 क्या होगा 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सॉल्व हो गई हैं। और आंसर अगर हम देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो a + b होल ट्रांसपोज होता है, इसको हम लिख भी सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख क्या सकते हैं हम इसको कि यहां राइट कर देते हैं सो प्रूव्ड। सो प्रूव्ड क्या, यहां पे लिखेंगे हम a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है यहां पे। इसके बाद जो हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ ये फर्क है, इसमें हमने ऐड किया था उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है उसमें b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो हम पहले जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो वो यहाँ पे पहले ढूंढते हैं, उसके बाद फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे फिर हम उसको। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, ये है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, यहां पे ये। ठीक है जी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी जिस मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर उसका ट्रांसपोज लेने से वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, स्क्यू होगा। अदरवाइज मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो हम यही वाला काम जो है अब इस क्वेश्चन में करके देखते हैं कि क्या हमारे पास b - b ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू है कि नहीं है। ठीक हो गया जी। ये आते हैं जी हम यहाँ अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए हमें जो है वो एक मज़ीद जो है वो पेज दरकार है। यहाँ हमने एक पेज ले लिया है, तो सबसे पहले हम b मैट्रिक्स ही राइट करते हैं दोबारा यहाँ पे। ठीक है। तो b मैट्रिक्स क्या है वो हम वहाँ से देख के कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं दोबारा क्वेश्चन को। ठीक है जी। b है हमारे पास 1 1 2 0, 1 1 2 0। ठीक है जी। और प्रूव हमने ये करना है कि b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू। ठीक है। प्रूव ये करना है b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू। अच्छा जी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, b तो है हमारे पास यहाँ पे ये वाला, लेकिन b ट्रांसपोज नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, b ट्रांसपोज। ठीक है। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 एंड 0, यानी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने। आप कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बेहतर लगता है उसमें से सॉल्व करना। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है कि इसको स्क्यू प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें जिस भी मैट्रिक्स को स्क्यू प्रूव करना होता है उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। जैसे अब हमने इस सारे मैट्रिक्स को स्क्यू प्रूव करना है तो हम इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे, और ये सारे का ट्रांसपोज लेने से अगर ये माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ठीक है, तो ये स्क्यू होगा, अदरवाइज ये स्क्यू नहीं होगा। तो अब सबसे पहले तो हमें b माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। वो क्या आता है यहाँ पे देखें, b
माइनस बी ट्रांसपोज। पहले तो ये लिखते हैं हम, बी क्या है हमारे पास 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज हमने पहले फाइंड कर लिया है, ये 1 2 1 0। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या होगा 1 0 माइनस 0 क्या होगा 0। ठीक हो गया जी। अच्छा जी अब देखें कि अगर मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि ये सारी चीज़ अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, अगर बी माइनस बी ट्रांसपोज को हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास ए है, क्या है ये ए, तो हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल किसके होगा माइनस ए के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अदरवाइज नहीं होगा। बी माइनस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है, ये मैट्रिक्स आया है, तो इस मैट्रिक्स को अगर हम ए समझें तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे पास क्योंकि ये बी माइनस बी ट्रांसपोज फॉर्म में है तो अभी हम इसको राइट कर देते हैं, ये देखें ऐसे बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका क्या आ जाएगा होल ट्रांसपोज। ठीक है जी, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, ये आ गया हमारे पास 1 और ये आ गया 0 के इक्वल। ठीक है जी। अच्छा ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। अच्छा अब हम देखें क्या ये हमारे पास इसके नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, तो अभी हमें अभी पता चल जाएगा। ये देखें यहाँ राइट करेंगे हम बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो इसका हम इक्वल करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। अच्छा माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या मैट्रिक्स बचा, यह आ जाएगा 0 और ये आ गया -1। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 और ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है जी। अच्छा अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाला 0 -1 1 और 0, ये इसके इक्वल नहीं है क्या इस वाले मैट्रिक्स के। ये देखें ये और ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एरो पीछे रह गया है, इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये डेफिनेटली जो है वो इसके इक्वल है, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो अभी हम राइट करेंगे यहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये इक्वल किसके है माइनस ऑफ, माइनस किसका है भला बी माइनस बी ट्रांसपोज का, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो प्रूव्ड बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ना एक और तरह भी समझाने की जो है वो कोशिश करता हूँ या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद इसमें क्लियर हो। वो कैसे, यहाँ पे देखें ये बी माइनस बी ट्रांसपोज जो आ गया ना, इसको हम ए के इक्वल प्रूव कर ए लिख लेते हैं कि लेट ये हमारे पास ए है, यानी ए इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इसके इक्वल। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज क्या आ रहेगा, ए का ट्रांसपोज लिया तो ये क्या आ गया 0 -1 1 एंड 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। अच्छा अब हम देखें कि क्या ये जो ट्रांसपोज लिया है ये इसके नेगेटिव के इक्वल है, तो उसके लिए हम इसका नेगेटिव पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसको राइट करेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, किया मैंने वही है जो लेफ्ट साइड पे किया हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 -1 1 और 0। जस्ट साइन चेंज होते हैं जब हम किसी का नेगेटिव कॉमन लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है, ये क्या ए है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल ए है। तो इट मीन्स हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके आ गया -a के। यही जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है जो हमसे पूछा गया था। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इसके साथ ही हमारी ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। मजीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इनसे। थैंक यू वेरी मच।